जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या परमात्मा ने इन छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए पृथ्वी पर भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या पशु पक्षी, मुर्गा, मछली, बकरी, बकरा आदि मनुष्य के भोजन के लिए बने हैं? क्या इनका मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मांस खाना सही समझते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा ने इन सभी चीजों को मनुष्य के भोजन के लिए पृथ्वी पर भेजा है। अगर मनुष्य इन जीव जंतुओं को खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों की हिंसा करना बहुत गलत समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, एक गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने घर पर एक दावत रखी। उसने उस दावत में अपने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। बहुत से लोग उसके घर पर दावत खाने के लिए आए। उस व्यक्ति का ये मानना था कि परमात्मा ने मुर्गा, मछली, जीव जंतु, बकरा, बकरी आदि इन समस्त जीवों को मनुष्य के भोजन के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने घर पर दावत में छोटे छोटे सभी जीव जंतुओं का मांस बनवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को छोटे छोटे सभी जीव जंतुओं का मांस परोसा गया। खाने वालों ने वो भोजन खाया, लेकिन जो लोग मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने वो भोजन नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने सभी मेहमानों को विदाई होने से पहले एक स्थान पर बैठा लिया और उन्हें अपने विचार बताने शुरू किए। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात ये भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी बनाया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। दोस्तों, उसी सभा में एक 10-12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने उस धनी व्यक्ति की बात को काटकर उससे कहा कि श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हो। एक छोटे से लड़के ने उस व्यक्ति की बात को काटते हुए लोगों ने देखा तो वे आश्चर्य में रह गए। धनी व्यक्ति बोला कि बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में वो छोटा लड़का कहता है कि हे श्रीमान, माना कि ये समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आप लोगों को मारकर खाने के लिए नहीं बनाए। मुर्गा, मछली, मेमने, बकरा, बकरी, जीव जंतु आदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु एक मनुष्य के समान ही पैदा होते हैं और एक मनुष्य के समान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वो अलग बात है कि मनुष्य की बुद्धि विकसित है और जीव जंतुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का ये मानना बिल्कुल गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले प्राणियों को मारकर खा सकता है। ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे हम उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपने से कमजोर व्यक्ति पर या प्राणी पर तो दुनिया रोब जमा लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं। जरा सोचो, मच्छर और बिच्छू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं क्योंकि उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि हमें छोटे छोटे जीव जंतुओं का मांस अच्छा लगता है। और वे जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें भगवान ने शेर, चीता और भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो शेर, चीता और भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मुर्गा, मछली, छोटे छोटे जीव जंतु बनाए हैं, तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन भगवान ने आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, ये उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से छोटे, दुर्बल और कमजोर प्राणियों को पकड़ लेते हैं
हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मान लेते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर ये माने कि आप मेरा भोजन हो, तो आप उससे बचने के लिए क्यों झटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हो? शायद ही आपको भगवान ने उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश और सुनाता हूँ। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरन तेजी से भागता हुआ उनके पास आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। उस हिरन को अत्यंत भयभीत होता हुआ देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरन से पूछने लगे कि हे हिरन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? भगवान उस हिरन से ये पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा और बोला, हे बालक, इस हिरन को मुझे दे दो, क्योंकि ये मेरा शिकार है। मैंने इसे आखित बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है और इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की इस बात का जवाब देते हुए भगवान बोले, तुम ये भी नहीं जानते कि किसी भी जीव या जंतु पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। व्याध कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसका मांस बनाकर खाऊंगा। तब भगवान कहते हैं कि अरे निर्दयी प्राणी, कि किसी व्यक्ति को या किसी जीव जंतु को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? ये अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता है जिसने उसे जन्म दिया होता है। किसी भी जीव जंतु को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते हो? तब शिकारी उनसे कहता है कि ए मनमोहक प्राणी, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें तृप्त योनि से आजाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई न कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? व्याध की ये बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाते खाते नष्ट हो गई है। इसका विवेक अच्छा या बुरा समझने के काबिल नहीं है। तब भगवान उसे एक कथा सुनाते हैं कि हे शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। एक देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भूखमरी फैल चुकी थी। वहाँ के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की यह बात सुनकर सभी सभासद एक भारी सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल इत्यादि फसल उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में उस समय एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का ये अच्छा मौका है। यदि राजा इसकी अनुमति दे दे तो हम मनमाने जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी की समस्या को दूर करने के लिए मांस से सस्ता भोजन कोई नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और परिश्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे हुए अन्य लोगों ने इस बात पर हाँ कर दी, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें ये सुझाव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप वहीं बैठे रहे। राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय पर? तब मंत्री जी ने कहा कि हे महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता भोजन नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव सभा में दिया था। अचानक अपने घर आए मंत्री को देख वो व्यक्ति घबरा गया। सोचने लगा कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने उससे कहा कि हे भाई, शाम को ही राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी जहरीली बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए
जरूर अपने शरीर से जरा सा मांस निकाल कर दे सकते हो। राजा साहब को भी इस बात का पूरा यकीन है कि आप मांस देने से इनकार नहीं करोगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले सकते हो, पर थोड़ा सा मांस जरूर दे दो। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की ये बात सुनकर वो आदमी पूरा का पूरा सुन रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो भागता हुआ गया और अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी कि हे मंत्री जी, आप मुझे माफ करना कि मैं आपको अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी अन्य व्यक्ति को ये पैसे देकर आप उसके शरीर का मांस ले लीजिएगा। मंत्री जी बोले कि नहीं भाई, राजा ने विशेष तौर पर आपके शरीर का ही मांस मंगाया है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके बदले में मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस जरूर दे दो। दोस्तों, वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। मैं इसके बदले में तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर अपना मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले कि आप भाग जाओगे तो आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा कि मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा। मंत्री ने कहा कि आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ से चले गए। अब उसकी जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री जी एक एक करके सभी मंत्रियों के घर चले गए और सभी से थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सभी ने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर प्रधानमंत्री जी को दे दिए, पर अपने शरीर का मांस उन्हें नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के दरबार में आ गए और उन पैसों को राजा के सामने लाकर रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा कि मंत्री जी, इतने सारे पैसे आप किस लिए लाए हो। तब मंत्री जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि हे महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से ये कहा था कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने सारे पैसे तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस किसी भी मंत्री ने नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मंत्री जी की यह बात राजा की समझ में अच्छी तरह से आ गई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सभी को प्रिय होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जीव जंतु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने की तुम्हारे। इसीलिए दोस्तों, हमें या आप किसी भी जीव जंतु के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वो एक पल भी नहीं लगाता है, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उस जीव को होती है, आपको नहीं। जिस दिन वो पीड़ा आपको होगी उस दिन आपको मांस की कीमत समझ आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि अपने स्वाद के लिए किसी भी प्राणी की हत्या ना करें। सभी को उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।